नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हम बात के चुनाव नज़दीक है, लगभग आचार संहिता लगने में हफ्ते से 10 दिन का समय बाकी है, लेकिन इनकम टैक्स की जो छापेमारी लगातार चल रही है और समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर लगातार इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। आज और अखिलेश यादव के एक करीबी के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। लगभग 40 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आज नोएडा एनसीआर के अजय चौधरी जो एसीई ग्रुप के चेयरमैन हैं और लोग उनको संजू नागर के नाम से जानते हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं, आज उनके घर भी सुबह सुबह इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। लगातार लगभग ये 20 दिन से ये सिलसिला चल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है और अभी जब कन्नौज में पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी पड़ी तो लगभग 200 करोड़ के लगभग पैसे वहाँ से निकले और बीजेपी के नेताओं का कहना था कि ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं, लेकिन बाद में जब उनका सोशल मीडिया अकाउंट खगाला गया तो पता चला भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कन्फ्यूजन ये हो गई कि पीयूष जैन और पम्मी जैन क्योंकि उसी मोहल्ले के रहने वाले थे, उनके पड़ोसी हैं, कारोबार सेम था, तो गलत तरीके से सब पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ा। वो निकले भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके बाद जब पता चला कि पीयूष जैन तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और पम्मी जैन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दोबारा फिर पम्मी जैन के यहाँ भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा। और जिस तरह से अखिलेश यादव कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि भारतीय जनता पार्टी इनकम टैक्स से गठबंधन की है, ईडी से गठबंधन की, सीबीआई से गठबंधन की है और लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी, ईडी के अधिकारी लगातार इनकी मदद कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के जो करीबी नेता हैं और जो उनके घर पे लगातार छापेमारी चल रही है। हम बात करें सबसे पहले लखनऊ के राहुल भसीन के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, उसके बाद यह सिलसिला लगातार चल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर इनकम टैक्स की जो छापेमारी लगातार चल रही है, चुन चुन के एक एक नेताओं के घर पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। अब चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है, हफ्ते 10 दिन के अंदर, लेकिन जो इनकम टैक्स की रेड है चुनाव नज़दीक आते जो जिस तरह से छापेमारी चल रही है और कुछ नेताओं का ये भी स्टेटमेंट आया कि चुनाव नज़दीक आने के बाद जिस तरह से ये सत्ताधारी दल इनकम टैक्स या ईडी सीबीआई को अपना हथियार बनाते हैं, ये तब कहाँ रहते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल पहले तब कहाँ रहते हैं जब इनको रेड मारनी। लेकिन चुनाव नज़दीक है, माहौल बनाने के लिए देखा जाए तो माहौल ख़राब करने के लिए सत्ताधारी दल इन हथियारों का उपयोग करते हैं। अब लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर छापे भी पड़ रहे हैं। आज की हम बात करें तो लगभग 40 ठिकानों पे छोटे बड़े नेता 40 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, छापेमारी चल रही है, बातचीत चल रही है। अब देखिए क्या कुछ होता है, क्या कुछ निकलता है। अभी तक तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर से ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिस तरह से पीयूष जैन के यहाँ से कन्नौज में मिला उस तरह से नहीं मिला है। लेकिन अब लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि जिस तरह जो अखिलेश यादव के करीबी हैं उनके घर पे लगातार रेड पड़ रही है इनकम टैक्स की रेड। यहाँ तक कि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन साथी संजय निषाद, उन्होंने भी कहा कि चुनाव के नज़दीक ये चीज़ें गलत है, नहीं होनी चाहिए। चुनाव से पहले भाई बहुत 5 साल का कार्यकाल होता है, एक सप्ताह का बहुत समय रहता है, लेकिन चुनाव आने के बाद ये इनकम टैक्स की छापेमारी करके माहौल को ख़राब किया जाता है। लेकिन देखना अब यह है, आज अजय चौधरी और संजय नागर के घर छापेमारी चल रही है जो एसीई ग्रुप के चेयरमैन है। अब क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ मिलता है, अब उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी वहाँ पे अधिकारी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में उनके आवाज़ के बाहर लोग डटे हुए हैं और इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है।